A very good morning to all of you. This is Safiq Ahmed from your favorite channel, Let's Learn Together. Today I have come with Ministry of Ayush guidelines regarding how can we increase our immunity system to fight coronavirus, that is to fight COVID-19. हम लोग कैसे बचें और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये गाइडलाइन दिया गया है और आज हम लोग इस गाइडलाइंस को देखेंगे. लेट अस सी वन बाय वन. द मिनिस्ट्री हैव इशूड दिस गाइडलाइन with three different four different categories. There are four different categories in which we can understand the guideline and we can follow it very easily at home, जो घरों में बहुत आसानी से हम लोग फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहला गाइडलाइन उन्होंने जो दिया है वो जनरल मेजर्स के अंदर रखा है, यानी सामान्य उपाय, यानी बहुत आसानी से जो हम लोग कर सकते हैं, अपने बॉडी को स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि हम लोग कोविड-19 कोरोना वायरस से बच सकें. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट गाइडलाइन. द गवर्नमेंट Ayush Mantralaya, Ayush Ministry is asking us that drink warm water throughout the day. We will have to drink warm water. गर्म पानी का सेवन करने के लिए कहा जा रहा है. दिन भर गर्म पानी पीने के लिए कहा जा रहा है, जिससे हम लोगों को इस कोविड-19 कोरोना वायरस से बचने की एक उपाय है, बच सकते हैं हम लोग. दूसरा गाइडलाइन में वो कहते हैं द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, डेली प्रैक्टिस ऑफ योगासन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स. मतलब कम से कम 30 मिनट के लिए योगासन, प्राणायाम और ध्यान का दैनिक अभ्यास घर में करें. अब मामला ये है कि ये सब हम लोग को आता नहीं है. If we don't know, then we can find suitable videos in YouTube channel where we can see how to do yogasan, pranayam and meditation. जहां पर हम लोग YouTube चैनल पे देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि ये सब आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन कैसे किया जाए. घरों में किया जा सकता है 30 मिनट के लिए. डेली आपको करना है, प्रैक्टिस करना है ये सारी चीजों को. तीसरा गाइडलाइन वो देते हैं, स्पाइसेस लाइक हल्दी, टर्मरिक, jeera, that is cumin, dhania, that is coriander, and lasun, that is garlic, are recommended in cooking. Means they are asking us to use these spices in cooking. खाना पकाने में हल्दी और जीरा और धनिया और लहसुन जैसे मसालों का जहां तक हो सके इस्तेमाल करें. तो ये 3 गाइडलाइंस हम लोगों को दिया गया है. नंबर एक बार फिर से बताते हैं, गर्म पानी का सेवन जितना हो सके हम लोग दिन भर में गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गर्म पानी ही में पिए, हम लोग गर्म पानी को पीना है. डेली प्रैक्टिस करना है योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन कम से कम 30 मिनट के लिए डेली. और मसाले में क्या क्या इस्तेमाल करना है, हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन, इस सब का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में करें, ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके इस्तेमाल करें. नाउ द सेकेंड पॉइंट, आयुर्वेदिक इम्यूनिटी प्रोमोटिंग मेजर्स, यानी आयुर्वेदिक का इस्तेमाल करके भी हम लोग अपने डिफेंस सिस्टम को, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं. बहुत आसान है, जरा देखते हैं. इसके लिए हमारे पास 3 गाइडलाइंस है. नंबर एक च्यवनप्राश 10 ग्राम, means that is 1 teaspoonful in the morning, and diabetic patient should take sugar free च्यवनप्राश. क्या कह रहे हैं, सुबह को एक छोटे चम्मच से 1 चम्मच च्यवनप्राश यानी कि 10 ग्राम लेना है. 10 ग्राम च्यवनप्राश एक छोटे वाली चम्मच से 1 चम्मच डेली लेना है. लेकिन अगर जो शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की शिकायत है, डायबिटीज है जिनको, उन मरीजों को कहा जा रहा है कि वो शुगर च्यवनप्राश लेना चाहिए. यानी कि शुगर की च्यवनप्राश, शुगर के मरीजों के लिए च्यवनप्राश एक अलग से आता है जो शुगर पेशेंट खा सकते हैं. तो उनको वो वाला च्यवनप्राश खरीद कर वैसे ही 1 छोटे चम्मच 10 ग्राम लेना है डेली. तो शुगर पेशेंट ध्यान रखेंगे कि वो नॉर्मल च्यवनप्राश नहीं लेना है उनको. वो खरीदते समय ये जरूर देख लें कि ये शुगर पेशेंट के लिए च्यवनप्राश है कि नहीं. दूसरा गाइडलाइन वो क्या बता रहे हैं, ड्रिंक हर्बल टी,
that is decoction, also decoction. जैसे we also know by the name of kadha, made from tulsi, dalchini, kali mirch, black pepper, sunthi, that is dry ginger, and munakka, that is raisin, once or twice a day. And again they are asking that if we can, then we can add jaggery, that is natural sugar, or fresh lemon juice to our test. हिंदी में एक बार जानते हैं क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट. तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक और मुनक्का यानी कि किशमिश से बना हर्बल चाय, यानी हर्बल चाय आपको बनाना है, लेकिन चाय में ये सब चीजों को मिलाना है. कौन कौन सा चीज है? तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक और मुनक्का यानी किशमिश, ये सब मिलाकर एक हर्बल चाय बनाना है. या फिर आप काढ़ा बनाएं, दिन में 1 या 2 बार पिए. इन सब चीजों को मिलाकर दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल करें. यदि आवश्यक हो तो प्राकृतिक चीनी यानी कि गुड़ या ताजा नींबू का रस अपने स्वाद में जोड़ें. यानी कि ये सब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करना ही चाहिए हम लोगों को, अगर अपनी जान को बचाना है ना, कोविड-19 से बचना है. तो ये सब उपाय हैं बचने के लिए. गुड़ का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि नेचुरल शुगर भी कहा जाता है इसको, प्राकृतिक चीनी, गुड़ और ताजा नींबू का रस पीने के लिए कहा जा रहा है. पानी में मिलाकर आराम से हम लोग पी सकते हैं. तो ये दूसरा गाइडलाइन है, आयुर्वेदिक गाइडलाइन. तीसरा जो कि बहुत आसान है, हम लोग को कहा जा रहा है कि गोल्डन मिल्क बनाया जाए. प्रिपेयर गोल्डन मिल्क एंड देन टेक हाफ टी स्पून हल्दी, दैट इज टर्मरिक पाउडर, इन 150 मिलीलीटर ऑफ हॉट मिल्क once or twice a day. यानी गोल्डन मिल्क बनाने के लिए कहा जा रहा है. कैसे बनता है ये गोल्डन मिल्क, जरा देखते हैं हम लोग. 150 मिलीलीटर गर्म दूध में छोटी चम्मच का आधा चम्मच हल्दी पाउडर उसमें मिलाएं. यानी दूध में हल्दी मिलाने के लिए कहा जा रहा है. और कितने दूध में कितना हल्दी? 150 मिलीलीटर दूध में एक आधा चम्मच का, मतलब एक छोटी चम्मच की आधा चम्मच हल्दी, यानी बहुत ज्यादा हल्दी नहीं लेना है. और उसे दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल करें. इससे भी क्या होगा, हम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा. हमारा डिफेंस सिस्टम जो बॉडी के अंदर में है वो और मजबूत होगा, ताकि हम लोग किसी भी बीमारी से ताकत के साथ लड़ सके. तो क्या करना है, गोल्डन मिल्क बनाना है, यानी कि गर्म दूध में हल्दी पाउडर मिलाना है. 150 मिलीलीटर गर्म दूध में आधा चम्मच, है ना, छोटी चम्मच की आधा चम्मच पाउडर मिलाना है, हल्दी पाउडर, और उसे दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल करना, पी लेना है. तो ये तो हो गया 2 तरीका का गाइडलाइन. अब ये देखते थर्ड में क्या है. सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स, बहुत आसान आयुर्वेदिक तरीके हैं, सरल आयुर्वेदिक प्रक्रियाएं. देखते हैं पहला क्या है. ये भी बहुत आसान है, मैंने देखा है, पढ़ के मैं भी कर भी रहा हूं इसे. नेशनल एप्लीकेशन, जैसे नाक की सफाई, नाक को भी साफ करते रहना है. कैसे करना है देखिए. अप्लाई सीसम ऑयल और कोकोनट ऑयल और घी इन बोथ द नॉस्ट्रिल्स इन मॉर्निंग एंड इवनिंग. क्या कहा जा रहा है, तिल का तेल या नारियल का तेल या घी. अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है, नारियल का तेल नहीं है, तो घी होगा. इन तीनों में से कोई एक चीज लेना है और दोनों नथुनों में, यानी दोनों नाक के छेद में सुबह और शाम लगाएं. क्या लगाना है, तिल का तेल, नारियल का तेल या घी, दोनों नाकों में, नाक के छेद में लगाना है. सुबह और शाम 2 वक्त लगाना है. नेक्स्ट, और क्या कहा जा रहा है, इसका नाम रखा गया है ऑयल पुलिंग थेरेपी, तेल खींचने वाली चिकित्सा. यानी कि आप तेल का भी इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन देखें कैसे करते हैं तेल का इस्तेमाल. टेक 1 टेबल स्पून सीसम or coconut oil in mouth. Do not drink. Swish in the mouth for 2 to 3 minutes and then spit it off, followed by warm water rinse, which can be done once or twice a day. यानी कि कह रहे हैं कि 1 चम्मच तिल या नारियल का तेल मुंह में लें. मुंह में लेना है नारियल का तेल, 1 चम्मच मुंह में रखना है. या नारियल का तेल नहीं है
तो शीशम का तेल यानी 1 चम्मच तिल का तेल या नारियल का तेल ले सकते हैं। मुंह में रखना है, पीना नहीं है, इसे पीने के लिए नहीं है। मुंह में रखने के बाद क्या करना है, 2 से 3 मिनट के लिए मुंह में घुमाएं, यानी जैसे कुल्ला करते हैं हम लोग, उसी वक्त मुंह में उसको घुमाना है। इस तेल को, तिल का तेल है या तो नारियल का तेल है, 2 या 3 मिनट के लिए मुंह में घुमाएं और उसके बाद उसे बाहर फेंक दें, थूक दे बाहर। उसके बाद क्या करना है, गर्म पानी से कुल्ला करें। गर्म पानी से कुल्ला कर लेना ताकि आप फ्रेश फील करें। ये दिन में हम लोग 1 या 2 बार कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। 1 चम्मच तिल का तेल या नारियल का तेल मुंह में डालना है, 2-3 मिनट तक उसे मुंह में हिलाते रहना है, फेंक देना है और फिर उसे उसके बाद अपने मुंह को गर्म पानी से कुल्ला कर लेना है। बस ये भी करना है हम लोगों को दिन में 1 या 2 बार। तो ये 3 तरह के गाइडलाइंस बहुत ही आसान है, अभी तक तो बहुत आसान है। एक चौथा गाइडलाइन हम लोग और देखते हैं। क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग ड्राई कफ और सोर थ्रोट, यानी सूखी खांसी के दौरान अगर किसी को सूखी खांसी हो रही है तो उसके लिए भी इलाज बताया गया है। बहुत सरल, बहुत आसान है, वेरी इजी टू फॉलो। पॉइंट नंबर 1, स्टीम inhalation with fresh pudina mint leaves or ajwain, that is caraway seeds, can be practiced once in a day. क्या कह रहे हैं, ताजे पुदीना के पत्तों या अजवाइन के साथ सांस लेते समय भाप लेने का अभ्यास करें। यानी कि पुदीना का पत्ता है या अजवाइन है आपके घरों में, उसे पानी में गर्म करें। गर्म करेंगे तो जरूर भाप निकलेगा और उस भाप को क्या करना है, सांस लेते वक्त इस्तेमाल करना है। यानी आप अपने नाकों को वहां पर उस करीब ले जाएं और भाप जहां भी आ रहा है उस भाप को कोशिश करें सांस के द्वारा अपने बॉडी के अंदर लेने के लिए। ये भी दिन में 1 या 2 बार किया जा सकता है। तो क्या करना है, ताजे पुदीना के पत्तों को लेना है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो अजवाइन तो बहुत आसानी से मिल जाएगी घरों में, तो अजवाइन का भाप लेना है। या भाप कैसे बनाएंगे हम लोग, पानी में गर्म करें, भाप निकलेगा, उसको सांस में लेने की कोशिश करें। दिन में 1 या 2 बार किया जा सकता है। इससे क्या होगा फायदा, कि आपको जो सूखी खांसी है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा उपाय क्या है खांसी ठीक करने के लिए, लैवेंग क्लोव। सेकंड स्टेप, लैवेंग क्लोव, that is lavang means that is clove powder mixed with natural sugar or honey can be taken 2 or 3 times a day in case of cough or throat irritation. अब इसको भी हम समझाते हैं, क्या कहने की मतलब है, गले में जलन हो रहा है अगर आपको, है ना, खांसी भी हो रहा है, जलन भी हो रहा है, गले में जलन होने पर लौंग का पाउडर, लौंग समझ रहे हो, क्लोव बोलते हैं इंग्लिश में, लौंग का पाउडर या प्राकृतिक चीनी यानी कि गुड़ या शहद के साथ मिलाकर, लौंग के पाउडर और शहद ये दोनों को मिलाकर दिन में 2 या 3 बार लिया जा सकता है। यानी आपको वो खा लेना है ना। शहद में लौंग का पाउडर जरा से मिलाकर, अगर लौंग का पाउडर नहीं है, लौंग है घर में, तो उसको पीस ले, तो लौंग का पाउडर बनाकर शहद में मिलाकर उसको 2 या 3 बार दिन भर में लिया जा सकता है। इससे भी आपकी वो खांसी की परेशानी दूर हो जाएगी। और तीसरा और एक तरीका बताया जा रहा है दूर करने के लिए। These measures generally treat normal dry cough and sore throat. However, it is best to consult doctors if these symptoms persist. क्या कह रहे हैं कि ये उपाय आमतौर पर सामान्य सूखी खांसी और गले में खराश का इलाज करते हैं। यानी ये दो उपाय ऊपर में बताया गया है, ये दोनों करने से आपकी सूखी खांसी जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ, करने के बाद में 2-3 दिन आपने ट्राई कर लिया, तो फिर क्या कहा जा रहा है कि आप इन लक्षणों के बने रहने पर डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। यानी अगर ये आपकी खांसी फिर भी ठीक नहीं हो रही है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट डॉक्टर्स इफ इट इज नॉट सॉल्विंग, योर प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। तो ये कुछ गाइडलाइंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये गाइडलाइंस किसके द्वारा आया है, मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से आया है। ये वेबसाइट का लिंक भी है, मैं इसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे भी दूंगा, आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है ना, आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो। और कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या और खास बातें हैं। ये जो भी आपको बताया गया, द अबव मेजर्स कैन बी फॉलोड टू द एक्सटेंट पॉसिबल।
एज पर इंडिविजुअल्स कन्वीनियंस। यानी ये जरूरी नहीं है कि सब लोग सभी कुछ को कर पाए, है ना। ऊपर दिए गए उपायों को पालन किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार संभव हो सकता है। जितना सुविधा है आपके पास उतना ही आप कर सकते हैं। जो नहीं हो पा रहा है तो वो आप नहीं कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल ही करना है, लेकिन खुद को बचाने के लिए कुछ तो करना है। These measures are recommended by following eminent वैद्यास, है ना। वैद, ये जो आपको बताया गया ऊपर में उपाय, ये बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने, बहुत अच्छे लोगों ने, बहुत मशहूर वैद लोगों ने ये सब उपाय बताया है ना। These measures are recommended by following eminent Vads from across the country, as they may possibly boost an individual's immunity against infections. इन उपायों की सिफारिश देश भर के प्रख्यात वैद्यों द्वारा की जाती है, क्योंकि वे संभव है कि संक्रमण के खिलाफ किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा को बढ़ा सकता है, यानी आपके डिफेंस सिस्टम को ये बढ़ा सकता है। इनमें से कौन लोग हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। टोटल 16 लोगों के नाम हैं। पद्मश्री वैद PR कृष्ण कुमार, यानी पद्मश्री अवार्डेड पर्सन है। एक और है पद्मश्री अवार्डेड पर्सन भूषण वैद्य देवेंद्र, त्रिगुणा से हैं, दिल्ली, है ना, त्रिगुणा दिल्ली से हैं वो। और वैद PM वैरियर जी हैं कोटक्कल से। वैद जयंत देव पुजारी जी भी हैं नागपुर से। वैद विनय वेलंकर हैं थाने से। ये और भी आप देख लेंगे नाम, ये लिंक्स में आप देख लेंगे, है ना, गाइडलाइंस में। तो जितना हो सके आप उसको फॉलो करें और अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, सभी को ये शेयर करें। ये वीडियो भी शेयर करें ताकि वो भी बचे और आप भी बचे। हम सबकी भलाई इसी में है कि इसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग शेयर करें और फॉलो करने की कोशिश करें, है ना। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि उपरोक्त सलाहकार कोविड-19 के लिए उपचार का दावा नहीं करता। क्या कह रहे हैं? ये सब जो उपाय बताया गया है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोविड-19 वायरस यानी कोरोना वायरस लग गया है तो आप उससे बच जाएंगे। लेकिन उससे लगने से पहले, कोरोना वायरस आपको टच करे इससे पहले अगर आप तैयार रहेंगे उससे लड़ने के लिए, तो आपको ये फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन ये कभी भी हम लोग गारंटी नहीं दे रहा है इस गाइडलाइन में कि कोविड-19 को ठीक करने की ये तरकीबें हैं। ये कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से ठीक करने की तरकीबें नहीं है, है ना। जो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस काम का नहीं है, उनको ये ठीक नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग अभी बचे हुए हैं वो इस कोरोना वायरस से, कोविड-19 से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? एक ही उपाय है कि हम लोग अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाएं। वी कैन fight this coronavirus, we can fight this COVID-19, and we can put it outside our country by the effort of all human beings, by the effort of all the citizens of our country. So we should all follow this guideline, try to follow this guideline and save ourselves. That is all from my side in this video. Please try to subscribe the channel, like and dislike, it's upon you. Like the video or dislike the video, but do not forget to press the bell icon so that you can get such type of videos timely on time, so that we can save our family. Please share the video among your friends also, so that they can be also safe. अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके परिवार भी सेफ रहें तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें। That is all. Thank you from my side. Goodbye. Take care. Best of luck. And never feel that you cannot fight this coronavirus. We can fight this, and we will surely win this war against this coronavirus. And thanks, a lot of thanks to the Ministry of Ayush, to the Ministry, to the Government of India, that they are doing such things to control these measures, to control coronavirus in our country. A lot of thank you to our Honorable Prime Minister also, Narendra Modi ji. And one more thing, you should all also try to download Arogya Setu app also, which also provides a lot of information in regarding कोरोना वायरस। आरोग्य सेतु ऐप को भी इंस्टॉल करें और उससे भी जानकारी लें। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।